हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज जो हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन नंबर है। यही हमारा लास्ट क्लास में भी रहा था, लेकिन हमने जिस मेथड से लास्ट क्लास में समझाया था, आज दूसरे मेथड से समझाएंगे, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है, ये सिर्फ दो संख्या वाली जो हमारे फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं उनमें ही काम आता है। इससे ज्यादा में अगर हम करना चाहते हैं तो हमें उसको बार बार करना पड़ेगा। आज हम उसी को देखेंगे। तो उस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो रूल है उसको मैं एक तौर से पहले फॉर्मूले के तौर पर लिख देता हूँ। हम मान लेते हैं कि 1/b तो a/b प्लस माइनस c/d, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई d प्लस माइनस b मल्टीप्लाई c अपॉन में b इंटू डी। जहां पर ये ए बी सी डी चार अल्फाबेट हमने जो लिखे हैं, यहाँ पर कोई भी मैथ की संख्या हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ए की जगह पर 1 हो, बी की जगह पर 2, सी की जगह पर 3 और डी की जगह पर 4। हमने चारों अल्फाबेट की जगह चार नंबर मान लिए। अब जैसे कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि इस तरह से तिरछी गुणा की जाती है, ए की गुणा डी में और बी की गुणा सी में, यानी कि सामने वाला जो हमारा नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई की जाती है। कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए और बी की जगह पर 1 और 4 आ रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह से बीच में प्लस माइनस का सिंबल है, प्लस माइनस का सिंबल। फिर उसके बाद बी और सी, यानी कि बी और सी, बी की जगह 2 और सी की जगह 3 है, अपोन में 2 और 4 है, इसको लिखेंगे यानी कि बी और डी। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे और सॉल्व करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 अपॉन में 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ जो मैंने बीच में प्लस और माइनस दोनों ही सिंबल यूज किए हैं, फॉर्मूले भी मैंने यही लिखा था और यहाँ पर भी मैंने यही लिखा था। ये इसलिए लगाया गया है प्लस बी और माइनस बी, कि हम इस फॉर्मूले को प्लस के सवालों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस के भी। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि मेथड प्लस का क्वेश्चन हो या माइनस का क्वेश्चन हो, फ्रैक्शन में सेम ही तरीका होता है, कोई अलग तरीका नहीं होता। अब यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि इसी में सिंबल जो है सिर्फ प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 + 6 लिखा हुआ है तो वो 10 हो जाएगा और अपॉन में 8। ठीक है, इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया। और इसी को हम माइनस के तौर पर ले लें, अगर बीच में प्लस की जगह माइनस का सिंबल हो तो भी बिल्कुल सेम यही मेथड रहेगा। 1 की मल्टीप्लाई 4 में होगी, माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4 होगा। मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 2 4 ज़ा 8। बिल्कुल सेम नंबर चलते आ रहे हैं, सेम मेथड है, सेम तरीका है बिल्कुल। बस लास्ट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एडिशन यानी जोड़ का निशान था तो हमने जोड़ दिया, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, माइनस का निशान है, इसलिए घटा देंगे। यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो 4 प्लस का है और -6 लिखा हुआ है, तो माइनस के 2 ज्यादा है, तो माइनस के 2 बचेंगे और अपॉन में 8 बचेगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेथड बिल्कुल सेम है, तरीका भी बिल्कुल सेम है। लास्ट में बस यहाँ प्लस हो गया है और यहाँ माइनस हो गया है। सेम तरीके से सवाल होता है। ये तरीका है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। इसको हम फॉर्मूले के तौर पर इस तरह से याद रख सकते हैं ताकि हमें आगे चलकर आसानी हो। एक क्वेश्चन ले लिया है, अब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए की जगह पर 9 है, बी की जगह पर 8, सी की जगह पर 67 और डी की जगह पर 15 है। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 9 है ए की जगह पर, बी की जगह पर 15 है, तो 9 और 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। फिर बी की जगह पर 8 है गुणा, सी की जगह पर 67 है यानी कि 67, उसको यहाँ लिख देंगे। आप यहाँ से देख के बिल्कुल आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं, जो भी ए की जगह नंबर आ रहा था हमने ए की जगह वो लिख दिया, डी की जगह जो आ रहा था वो लिख दिया, बी की जगह जो भी नंबर आया था वो लिख दिया और सी की जगह जो भी नंबर आया है वो लिख दिया। फिर अपॉन खींचेंगे और लास्ट में बी इंटू डी है तो हम भी क्या करेंगे, बी इंटू डी, यानी कि 8 गुणा 15। अब हमने लिख दिया, अब इनको मल्टीप्लाई करके हम आगे लिखेंगे। 15 न्यू 135 होता है,
प्लस का निशान है बीच में लगा देंगे। उसके बाद 8 और 67 की मल्टीप्लाई करेंगे। 67 का 8 में मल्टीप्लाई करने पर, या 8 बार पहाड़ा पढ़ने पर आता है 536। 536 आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 15 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 15 8 120 होता है, उसको लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ 135 प्लस 536 है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे 11 7 और 6 बटे में 120। अब हमें ये देखना है कि अगर ये किसी सेम पहाड़ी से कट सकते हैं तो हम काटेंगे, वरना ये छोड़ देंगे। जैसे कि ये किसी सेम टेबल से नहीं कट सकते, इसीलिए इनको यहीं पर कंप्लीट मान लिया जाएगा। ये तो हमारा प्लस का क्वेश्चन था। एक माइनस का क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हमारे पास एक माइनस का क्वेश्चन है, हम इसको करेंगे ए की जगह पर 17, बी की जगह पर 16, सी की जगह पर 8 और डी की जगह पर 7 है। यानी कि हमारा ए बी सी डी जो भी हमारा यहाँ पर है, उनकी जगह पर हमारे 4 नंबर आ गए। अब हम उनको आगे लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड के जरिए। यानी कि 17 की मल्टीप्लाई 7 में और 16 की मल्टीप्लाई हम 8 में करेंगे। लिखते हैं 17 गुणा 7 माइनस 16 गुणा 8 अपॉन में दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई भी करेंगे। 16 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 17 मल्टीप्लाई 7, 16 मल्टीप्लाई 8, 16 मल्टीप्लाई 7। अब इनको सॉल्व करके आगे लिखते हैं। 17 की का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमारा आता है इक्वल 19 आता है। 17 से 119। और इसी तरह से 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर हमारा आता है 128। इसी तरह से 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो हमारा आ जाता है 112। 16 सत्ते 112। अब हमने यहाँ पर तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा 119 आ जाता है। 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा 128 आ जाता है। इसी तरह से 16 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 112 आ जाता है। अब आगे करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि घटाएंगे 119 में से 128 को माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या बच जाएगी। वो कितनी होगी, 9 माइनस 9 और अपॉन में 112 यानी कि 112 आ जाता है। अब वही बात है कि जैसे अगर हम किसी सेम टेबल से इसको काट सकते हैं तो काटेंगे, वरना इसको यहीं पर छोड़ देंगे। जैसे कि 9 जो है वो सिर्फ 3 के टेबल में आता है या 9 के टेबल में आता है, लेकिन 112 जो है ना वो हमारा 3 के टेबल में आता है और ना ही 9 के टेबल में आता है, इसलिए ये सवाल यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं 2/3 प्लस 4/5 माइनस 6/7। अब हमने यहाँ पर 3 संख्याएं लेनी है। 3 संख्याओं में हमें सॉल्व करना है, वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से, जिसको हम हिंदी में वज्र गुणन भी कह देते हैं या कैची गुणा भी कह देते हैं आमतौर के तौर पर स्कूलों में। तो इसके मेथड से हमें ये करना है। अब जो हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को ये सवाल समझाया था कि 3 संख्याएं अगर आ जाए तो एलसीएम वाले मेथड से तीनों संख्याओं को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई का जो मेथड है उसमें 2 संख्याओं को हम एक बार सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद तीसरी संख्या को इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर 3 नंबर लिखे हुए हैं तो बात ये आती है कि यहाँ पर कौन सी 2 संख्याएं सबसे पहले सॉल्व की जाए। तो हमारा एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास, जो पहले भी आप लोगों को समझाया जा चुका है। उसमें पहले डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट का नंबर आता है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई का तो डिवाइड का और मल्टीप्लाई का तो सिंबल इसमें है नहीं, ऐड और सब्ट्रैक्ट का यानी कि जोड़ने और घटाने का सिंबल है। तो पहले जोड़ेंगे और फिर उसके बाद घटाएंगे, यानी कि जो हमारा मेथड है बोर्ड मास का उसके अनुसार पहले जोड़ना है और उसके बाद घटाना है। हम इन 2 नंबर्स को लेकर सॉल्व करेंगे, यानी कि इनमें सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में करेंगे 2 जो है हमारा ए की जगह पर, 3 बी की जगह पर, 4 सी की जगह पर और 5 डी की जगह पर हमारा है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 गुना 5 प्लस 3 गुना 4 बटे में 3 गुना 5। अब याद रखिएगा मैंने जैसे कहा था कि इसको बाद में शामिल करेंगे सवाल में। बाद में शामिल करने का मतलब ये नहीं था कि हम इसको लिखना ही छोड़ देंगे, लिखकर हम साथ में लेकर चलेंगे इसको। जैसा हमारा ये नंबर शुरू में है आखिर तक, जैसे जब तक हमको शामिल नहीं कर लेते मेथड के अंदर, तब तक ऐसे ही लिखते हुए आगे चलते चले जाएंगे। अब 5 की और 2 की गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10 प्लस इन दोनों नंबरों की गुणा करेंगे 3 चौक 12 और नीचे गुणा करेंगे 3 पंजे 15 माइनस 6/7। इन दोनों को ऐड कर देंगे, बीच में जोड़ का निशान है, 10 और 12 22 हो जाएंगे बटे में 15 माइनस 6/7।
अब आप देखें कि यहाँ पर ये दो नंबर हमने सॉल्व करने शुरू किए थे, करते करते अब ये सिंगल नंबर बन गया है। अब हम इन नंबर जो है हमारे 22/15 माइनस 6/7, इसमें दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज करेंगे। अब यहाँ पर ए की जगह 22 आ गया है और बी की जगह पर 15 हो गया है, सी की जगह पर 6 और डी की जगह पर 7। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 गुना 7 माइनस 15 गुना 6 फोन में 15 गुना 7, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। ए की मल्टीप्लाई बी में यानी कि 22 की 7 में, बी की मल्टीप्लाई सी में यानी कि 15 की गुणा 6 में, और फिर उसके बाद अपॉन खींच के उसके नीचे के जो दोनों नंबर हमारे होते हैं 15 गुणा 7 वो लिखा जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 22 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 7 में, तो 22 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे यानी कि 22 सत्ते होता है 154, 154। इसी तरह से 15 की गुणा 6 में करेंगे, 15 का 6 बार पढ़ेंगे तो 15 6 90 होता है 90, और 15 गुणा 7 में करेंगे 15 सत्ते 105 होता है। अब आप देख सकते हैं 22 गुणा 7 152, तो 154, 15 गुणा 6 90, 15 गुणा 7 105, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब बीच में माइनस का निशान है, हम घटाएंगे, यहाँ 154 है माइनस 90 है, इसको घटाएंगे तो हमारा रह जाता है 64 और अपॉन में हमारा रहेगा 105। फिर वही लास्ट में कि अगर किसी सेम टेबल से अगर ये कट सकते हैं तो हम काट देंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा।